देखिए हमें IUPAC नेम लिखना है। कंपाउंड इज CCl3 का होल थ्राइस CCl। इज द क्वेश्चन ऑफ 2014। सबसे पहला काम ना, इसके स्ट्रक्चर को आप ओपन करके लिख लीजिए। कार्बन को लिख लीजिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो इस क्लोरीन के साथ कंप्लीट है। अब 3 बॉन्ड इनके साथ कंप्लीट होगा, तो एक यहाँ लगा दे CCl3। सिमिलरली एक CCl3 यहाँ पर होगा और एक CCl3 यहाँ पर होगा। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दीजिए। CCl3 को लिखिए CCl Cl Cl। सिमिलरली CCl Cl, ओहो, Cl Cl Cl, नीचे वाला भी CCl Cl एंड Cl। एक बार देखिए ये समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है। अब कार्बन के पैरेंट चेन ढूंढते हैं, कहाँ पे ज़्यादा होगा। एक तरीका है कि मैं यहाँ से चलूँ ऐसे और नीचे आ जाऊँ ऐसे। कितने कार्बन मिलेंगे? 3। और कोई तरीका ढूंढिए। एक सीधा हो जाएगा तभी 3 ही आएगा। हर केस में 3 ही है, तो सिमेट्रिकल कंडीशन है। जो मैंने सर्कल किया वही मान के चलूँ कि सीधा वाला ले लूँ? यही वाला है। ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? ऊपर वाले से, नीचे वाले से? ये नीचे ऊपर कहीं से कर सकते हैं। ये भी सिमेट्रिकल है। हाँ, सिमेट्रिकल है तो कहीं से कर लीजिए आप। 1 2 3 कर सकते हैं। हाँ। अब देखिए आपको साइड चेन अलग अलग जगह पे मिले हैं। मैं सारे साइड चेन को ना इस वाले कलर से मार्क कर रहा हूँ। देखिए ग्रीन वाले से। एक साइड चेन ये है, एक ये, एक ये, 3 4 5 6 7, दिख गया? यस सर। और ये पूरा एक साथ है। हाँ। ठीक है ना? अब हम नाम लिखते हैं, 2 ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले पोजीशन ये देखिए, क्लोरो है सब। यस सर। ठीक है, तो आप नाम लिख सकते हैं दूसरे पोजीशन पर। ऐसा कॉम्प्लेक्स नेमिंग करना पड़ेगा। ये 1, बाकी सब कुछ सेम ही रहेंगे। तो 2 पर क्या होगा? 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। यस सर। ट्राई क्लोरो। हाँ। एक कार्बन है तो मीथेन आना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या ये साइड चेन है एक्चुअली? यस सर। तो हम मीथेन लिखेंगे कि मिथाइल? मिथाइल। ये हो जाएगा मिथाइल। ये कंप्लीट हो गया। हाँ। अब देखिए ये सब क्लोरो है। 1 2 3, 1 2 3, तो कितने हैं? 6। नहीं, 7 होंगे। अच्छा हाँ। इनका पोजीशन बोलिए। देखिए 1 1 1, यस सर। ये हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद 2 3 3। ये देखिए ये तीनों 1 है, ये 2 है, ये तीनों 3 पर हैं। हाँ। कितने हो गए कुल? हेप्टा यस सर। क्लोरो। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 3। तो क्या बन जाएगा? देख लीजिए एक बार। आगे समझ में?
यस सर। क्लियर है ना? दोबारा बता दूं? आ गया। ठीक है। दो पे सारा जो अटैच है वो चेक करके हाँ इधर से करते हैं। हाँ हाँ, ये आप समझ लो कि अब तक का नॉमेनक्लेचर का सबसे टफेस्ट सवाल है जो बोर्ड में आया है। नहीं तो जनरली ना आपके बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी वाले वो आसान आसान से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करना है हमें? सबसे 13 बताना है ना। ठीक है, हमें ब्यूट वन इन को क्या बनाना है? 2 आयोडोब्यूटेन की 1 आयोडोब्यूटेन? 1 हाइड्रोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन। ध्यान से देखें तो ये हमें ब्रोमो अल्केन बनाना बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्यूट वन इन बनाते हैं। ब्यूट में कितने हो गए? 4 कार्बन। यस सर। 1 इन यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बीच में होगी। यस सर। अब क्योंकि स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हम चाहे तो राइट में भी रख सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट में भी। आप बताओ किधर लेके चलूँ मैं अपना डबल बॉन्ड? राइट। तो मैं इसको कर दूंगा डबल बॉन्ड। आगे समझ में? बाकी सब क्या करना है, बैलेंस से कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 2 3। देख लीजिए एक बार। यस सर। मुझे बनाना है आयोडोब्यूटेन यानी कि CH3 CH2 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 I, ऐसा है? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, आयोडोब्यूटेन बनाने के लिए क्या मैं HI का रिएक्शन करा दूं? हाँ। अगर मैं HI का रिएक्शन कराऊं तो ये बताएं कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनी को एंटी मार्कोनी को? बता रहा। यहाँ मतलब जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है वहाँ पे जब हाइड्रोजन आता है तो मारिकानी का होता है ना। हाँ ये गलत करेगा। हाँ, आप इसको ऐसे याद रखें, जब भी हम किसी भी अल्काइल हैलाइड कंपाउंड में, जैसे कि मान लें हमारे पास HI है, अल्काइल को छोड़ दो, आप मान लो HX है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनका अटैक कराना है अल्कीन पर, तो उस केस में हमेशा आपका मार्कोनिको रूल लगता है। लेकिन अगर आपके पास HBr के साथ साथ H2O2 है, इफ़ यू हैव HBr प्लस H2O2 या फिर HBr प्लस परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड हो, तो उस केस में हमारा रूल फॉलो होता है एंटी मार्कोनिको। याद रखें, दोनों में से कोई एक हो तो भी एंटी मार्कोनिको कभी नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिको लगने के लिए कंडीशन क्या है? HBr तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ परऑक्साइड भी होना चाहिए और दोनों होने चाहिए। क्लियर है ये चीज़? यस सर। यानी कि मुझे मालूम चल गया यहाँ पर फॉलो होने वाला मार्कोनिको रूल, और मार्कोनिको रूल के हिसाब से HI का H वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इन दोनों में से एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। मान लो ये मैंने तोड़ दिया तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। बोलो ये बात सही है? यस सर। आपका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? CH वाले के पास, CH2 के पास? CH2। तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा I, ये बनेगा। यस सर। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, आप एक बार उसका नाम बनाए, देखिए नाम क्या बन रहा है। यहाँ पर हमारा I जुड़ा हुआ था और यहाँ पर H। इसका नाम बताइए, देखिए क्या बनेगा। 2 हाइड्रोब्यूटेन बनेगा। 2 आयोडो ब्यूटेन बनेगा। देखिए क्या हमें यही चाहिए था? नो सर।
यानी कि मेरा प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए था वो बना नहीं। अब इसका क्या तरीका था कि मैं इसको दूसरे तरीके से लेके आऊँ। अब दूसरा तरीका क्या था, जहाँ हमने मार्कोनी को कराया है, अगर हम एंटी मार्कोनी को करा देते तो क्या हाइड्रोजन CH वाले के पास चला जाता है यस सर। और आयोडीन H2 वाले के पास आ जाता। यस सर। लेकिन क्या एंटी मार्कोनी को HI के केस में कभी भी लग सकता है? नो सर। तो क्या करें फिर? HBr। क्या HBr का पहले करा लें हम रिएक्शन? हाँ। चलो अब हम पहले रिएक्शन कराते हैं। ये वाला रिएक्शन जो हमने कराया, हम मान गए कि ये रिएक्शन क्या है, हमारी गलत है, हम इसके साथ प्रोडक्ट अपना नहीं बना सकते। तो मैंने अभी यहाँ पे यूज कर लिया HBr। HBr को परऑक्साइड के इफेक्ट में यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे? पेरोक्साइड के इफेक्ट में। ठीक है, आज आप परऑक्साइड ले लो अपना H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनी को। हाँ। आप इसका प्रोडक्ट बताएं, देखिए क्या बनेगा। अब बन गया। यहाँ आ जाएगा हमारा Br और यहाँ आ जाएगा H। बोलिए सही बात है? हाँ। एंटी मार्कोनी को यही लगता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या है, इसका नाम बताइए। 1 नाइट्रोब्यूटेन। नहीं, 1 ब्रोमोब्यूटेन है। नहीं नहीं, 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्या हमें जो चाहिए तो वो मिल गया है? नो सर, ब्रोमो है ना। ब्रोमो है, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब फ्लोरो अल्केन बनाना हो या आइडो अल्केन तो इनका एक स्पेशल मेथड था। फ्लोरो के लिए आपने पढ़ा था स्वार्ट्स रिएक्शन, और आइडो अल्केन के लिए आपने पढ़ा था फिंकल-स्टीन रिएक्शन। हम लोग ये रिएक्शंस पढ़ लिए है ना प्रिपरेशन में, फिंकल-स्टीन और स्वार्ट्स। यस सर। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी हैवी मेटल का फ्लोराइड, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, ये तो हमने 2-3 पढ़ा था, कोबाल्ट फ्लोराइड, ये यूज करते हैं। अब मुझे मालूम चल गया ये Br है, मुझे इसको हटाना है। किससे? फ्लोरीन से कि आयोडीन से? आयोडीन। तो अब हम यूज करेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आयोडीन बनाने का यानी आयोडो अल्केन बनाने का आसान तरीका क्या था, फिंकल-स्टीन कि स्वार्ट्स? फिंकल-स्टीन। और फिंकल-स्टीन हमने पढ़ा था, हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब सोडियम आयोडाइड में आयोडीन वाला बॉन्ड टूटेगा, जैसे टूटेगा इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इन दोनों में से ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ कौन अटैक कर देगा? आयोडीन। ठीक है, यानी हमें मिलेगा CH3 CH2 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 I। साथ साथ में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट में? NaBr। सोडियम ब्रोमाइड, जो कि बाई प्रोडक्ट है। अगर हमें याद है वेरी गुड, नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या हमें इस बार 1 आयोडोब्यूटेन मिल गया? यस सर। बोलो समझ में आ गया? हाँ। आप एक बात का ध्यान रखोगे, जितने क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं हुए हैं जिस भी वजह से, आप उन सारे क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन के जो बुक है उसमें मार्क करके रखोगे आप। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, यस सर। ये हो गया। दूसरा बात करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? एक ही है ना। अच्छा, इसमें एक ही पार्ट है। हाँ। ठीक है, 14 में देखिए क्या हमारे पास, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमने पढ़ा था जब हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड होगा RX और मुझे इसका रिएक्शन कराना थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, तो हमने कहा था क्लोरीन को तोड़ के अलग अलग रख दो, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, अल्कोहल है ना हमारे पास, यस सर। यहाँ पर अल्कोहल है। एक सेकेंड, ये कहाँ गया आपको पता है? यहाँ पर OH है।
तो एक Cl इसके पास, एक Cl इसके पास, जो बच गया वो बीच में यहाँ पर, यहाँ कौन आएगा, SO। हाँ, प्रोडक्ट बताइए क्या क्या बनेगा। RCl फिर HCl बचेगा। देखिए ऐसा बनेगा। हाँ, ये दोनों क्या है, बाई प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा क्लोरो अल्केन। खैर वो कह रहा है कि हमें जब भी क्लोरो अल्केन बनाना हो ना, यही तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है, थायोनिल क्लोराइड वाला। क्यों, क्योंकि इस वाले मेथड में जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है क्लोरो अल्केन, ये प्योर फॉर्म में मिलता है। अब ऐसा क्यों, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, जैसे बनेगी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है, ये भी बन के कहाँ चले जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो हमारे कंटेनर में क्या बचा है, HCl सिर्फ क्लोरो अल्केन, जो कि प्योर फॉर्म में होगा कि इम्प्योर फॉर्म में। प्योर। यानी इसको हमें दोबारा से अब अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई। यस सर। इसीलिए हम क्लोरो अल्केन को बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड वाले मेथड को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। सिंपल वे में अगर हम इसका आंसर लिखें तो रीजन होगा बिकॉज वी गेट प्योर क्लोरो अल्केन। बात समझ में आ गया, क्योंकि हमें क्या मिलता है, प्योर क्लोरो अल्केन। अगर कोई पूछे कि प्योर क्लोरो अल्केन क्यों मिलता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, SO2 एंड HCl आर गैस। gases, and the moment they form they get escaped into the atmosphere। जैसे ही वो बनेंगे उसी पल वो क्या होंगे, escape हो जाते हैं। escape का मतलब भाग जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, मतलब उस मिक्सचर से अलग हो जाते हैं। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, अगला देखिए। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। CH3 CH2 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 Cl। देखिए यही है, इसका नाम देखिए, 1 क्लोरोब्यूटेन यही है। यस सर। हमें क्या बनाना है इससे, आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। मेरे पास है RCl, मुझे बनाना है RI। अभी हमने सीखा था RI और RF बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। हाँ, इसके लिए फिंकलस्टीन और इसके लिए स्वार्ट्स, और इसके लिए अभी हमने क्या सीखा है, थायोनिल क्लोराइड। और भी तरीके से क्लोरो अल्केन बन सकता है, बट ये वाला बेस्ट है क्योंकि ये प्योर फॉर्म में मिलता है। बताओ इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, फिंकलस्टीन में। आपको मैंने एक चीज़ बताई होगी, इसको याद करने का तरीका, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। अब फिंकल स्टीन में नाई का मतलब सोडियम आयोडाइड यूज होगा, ठीक है। और स्वर्ग का मतलब किससे है, स्वार्ट्स रिएक्शन से। स्वार्ट्स में मुझे क्या मिलेगा, फ्लाई, यानी कि फ्लोरो अल्केन। तो फ्लोरो अल्केन के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन और आयोडो अल्केन के लिए फिंकल स्टीन। फिंकल स्टीन में यूज करते हैं हम सोडियम आयोडाइड, और स्वार्ट्स रिएक्शन में यूज करते हैं हैवी मेटल का फ्लोराइड, जैसे कोबाल्ट का यूज कर सकते हैं COF3, आप एंटीमनी का यूज कर सकते हैं SbF3, आप मरकरी यूज कर सकते हैं Hg2F2, और आप यूज कर सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड AgF, ठीक है। यस सर। चला जाओ, हम इसका रिएक्शन किससे करा दें, क्लोरो अल्केन का। सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फटाफट प्रोडक्ट बनाइए, देखिए क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। आया समझ में। यस सर।
ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमें इससे बनाना क्या है, 1 आयोडोप्रोपेन यानी कि CH3 CH2 CH2I। देखिए, जब अगर हमें 2 आयोडोप्रोपेन बनाना होता, कौन सा, 2 आयोडो वाला, तो मुझे मालूम मैं डायरेक्ट HI के रिएक्शन करा देता, क्योंकि अगर मैं HI के रिएक्शन कराऊंगा तो मार्कोनी को फॉलो होगा कि एंटी मार्कोनी को, एंटी मार्क नहीं, मार्कानी का हुआ। और मार्कोनी को उसके हिसाब से क्या होगा, मतलब जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा। आप देख के बताओ। हाँ। यहाँ पर जो है आपके सामने है ना प्रोपवानीन, इसमें बताएं आयोडीन कहाँ ऐड होके आएगा, 1 पोजीशन पर 2 पोजीशन पर, अगर मैं 2 पर, क्या मुझे 2 आयोडोप्रोपेन चाहिए कि 1? 1 हाइड्रोप्रोपेन। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब भी क्वेश्चन में 2 आयोडोप्रोपेन पूछे या फिर 2 फ्लोरोअल्केन पूछे तो वो काम मेरे लिए आसान होगा, लेकिन जब भी 1 पूछेगा तो मुझे समझ में आ गया मुझे मार्कोनिको के बजाय पहले क्या लेके जाना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिको। तो आप यूज कर लो HBr, क्योंकि एंटी मार्कोनिको में HBr और परऑक्साइड, बस यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा प्लस HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, पता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHI फिर CH2। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, ओहो, हाँ देखिए ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, ये बनेगा। हाँ। हमें क्या चाहिए, आयोडीन, इसको हटाना पड़ेगा। और अभी हमने पढ़ा है RI, आयोडल के बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, NaI ऐड कर दी। हाँ, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड के रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2I, और क्या निकल जाएगा बाहर, देखिए ये बन गया। आ गया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक ही पार्ट था ना बस, हाँ। अगला है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, एक बेंजीन है, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 CH3, और पैरा पोजीशन पर जुड़ा है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, +I -I, -I। हाँ, इसको आपको याद रखना है, ये बार बार काम आएगा। -I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है घटाता है, घटाता है। घटाता है। हमें इसका कराना है ब्रोमिनेशन, क्या कराना है इसका, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन। अब देखिए ब्रोमिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जैसे आपने सुना होगा हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है ना। यस। आप बताएं इसका अटैक कहाँ करा सकते हैं, ब्रोमीन का अंदर कहीं करा सकते हैं क्या, नो सर। क्योंकि अंदर वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप बताओ कहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको जो आसानी से तोड़ सकते हैं हम लोग, CH3 है। CH3 वाला CH2 वाला कौन सा ज़्यादा सही होगा, CH3 यार।
CH3 को तोड़ेंगे उससे बढ़िया हम कहाँ तोड़ दें, CH2 का, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो आपके कौन से हाइड्रोजन होंगे, बीटा वाले, और बीटा हाइड्रोजन को तोड़ना आसान होता है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ाया था किसमें, एलिमिनेशन वाले में। हाँ। तो आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो यहाँ से, और यहाँ पे क्या ऐड कर दो, Br। कर सकते हैं ऐसा। यस सर। और यहाँ से क्या निकल गया, H बाहर, और यहाँ पे एक Br बचा हुआ था, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा CH Br CH3, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप, और साथ साथ क्या मिल जाएगा मुझे, HBr। देखिए एक बार समझ में आया। यस सर। चलो इनका नाम देख लेते हैं एक बार। नंबरिंग यहाँ से करें, 1 2 3 4। 4 पर हमारा साइड चेन है। साइड चेन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। यानी कि हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आ जाओ, कॉम्प्लेक्स जब भी आता है हम क्या करते हैं, सिंपल सा उसको पैरेंट चेन मान के सॉल्व कर लेते हैं, बाद में बस अल्काइल बना देंगे। 1 2, हाँ। तो 1 पर क्या ब्रोमो है, यस। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन। इथाइल लगा ना। हाँ, अब इथाइल बना देंगे क्योंकि साइड चेन था, बाकी सब कुछ सेम ही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हो नाइट्रोबेंजीन। NO2 ग्रुप है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। हाँ। तो ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। आ गया समझ में। इसमें बस ये डायग्राम बनाना था ना। नहीं, इसमें हमारे पास यहाँ CH2 था। अच्छा, ये नाम पूछा नहीं था, मुझे लगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला नाम है तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि आपके माइंड में रहेगा। ये क्वेश्चन है, बस आपको ये दिया था, ये डेटा दिया था और कहा था इसका प्रोडक्ट लिखे, तो ये इसका आंसर होगा। बस इतना ही, जो हम लोग सर्कल किए ना ये वाला हिस्सा, बस इतना ही आंसर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, और एक से कराना है ऐसा क्वेश्चन कल कराए थे ना। हाँ, नहीं ये कल वाले नहीं है, कल वाले में हम HBr नहीं, हम यहाँ पे यूज कर रहे थे KOH अल्कोहलिक एलिमिनेशन रिएक्शन में, और उसमें अल्कीन बन रहा था। इसमें देखिए अल्कीन दिया हुआ है। ये सब पता है कहाँ से क्वेश्चंस हैं, प्रिपरेशन वाले में, मैंने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाँ। ये वहाँ वाले क्वेश्चन है। चलो देखो कोई बात नहीं, HBr आ गया तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, पेरोक्साइड नहीं है ना। नहीं पेरोक्साइड नहीं है, तो भी तो नहीं होगा। तो मार्कोनिको होगा, एंटी मार्कोनिको कोई नहीं होगा। मार्कानिका हो जाएगा। हाँ तो बस मार्कोनिको लगाइए, मार्कोनिको के हिसाब से H कहाँ जाएगा, CH3 पे। नहीं CH3 पे कहाँ चला गया बालक, आपका डबल बॉन्ड ये है ना, हाँ। जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो एक यहाँ बॉन्ड खाली होगा, एक यहाँ खाली होगा, यस सर। तो या तो हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाएगा, या तो कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पर CH है वहाँ वाले पे जाएगा। CH पे जाएगा। हाँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C CH3 CH3, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br। आ गया समझ में। हाँ। ठीक है, अगला देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों लिखा है? मेजर का मतलब इसका एक प्रोडक्ट और बनता था लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है। दूसरी चीज, जब भी ये मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, आपका जो बाई प्रोडक्ट हम बोलते हैं बार बार एक्स्ट्रा वाला जो बनता है, उसको लिखने की कभी जरूरत नहीं है हमें।
जो सिंपल रिएक्शन है बस उसी को कराना है। हाँ, चलिए देखिए, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जो पैरा वाले प्रोडक्ट्स होते हैं पैरा पोजीशन पर, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऑर्थो वाले से। तो उस केस में दो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो भी बनता है पैरा भी बनता है। तो जब वो पूछेगा मेजर तो हम सिर्फ पैरा बना के आएंगे। तो आप क्वेश्चन के साथ सीख जाओगे कि कैसे क्या करना है अभी ना। आपकी वॉइस कट रही है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन 1 ओल का। फिर कट रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में सही हो जाएगा। आपको बोर्ड विजुअल है कि नहीं? रिएक्शन कराना हमें SOCl2 से। दिख गया थायोनिल क्लोराइड। ये किसका बेस्ट मेथड है, किसको बनाने का? हाँ। इससे हम क्या बनाते हैं, क्लोरोअल्केन। ये हमने पढ़ा था ROH प्लस SOCl2। तो मैंने क्लोरीन को ऐसे लिखा था, क्लोरीन क्लोरीन और SO। याद आया? यस सर। तो क्या बनता है, RCl हाँ। SO2 और HCl, और ये दोनों क्या है, गैस है। यस। ठीक है, बस यही काम करना है। आप इसका प्रोडक्ट बनाओ। देखो यहाँ पर R कौन है, ये पूरा है साइक्लोहेक्सेन। प्रोडक्ट बनाओ, देखो क्या बन रहा है। देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ Cl RCl फिर SO2 प्लस HCl। देखिए यही बना है। ठीक है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। करना क्या था, कुछ नहीं, यहाँ पर आप लिख लो Cl, यहाँ पर लिख लो Cl, जो बच गया यहाँ पर SO, ये हो जाएगा SO2, ये हो जाएगा HCl गैस, और जो बच गया वहाँ पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन। ये हो गया 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। आया समझ में? यस सर। सारे रिएक्शन जो हम कर रहे हैं ना थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, तो आप इनको दोबारा एक बार करें। कल दोबारा करके आए, जरूरत पड़े तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मान लें हमारे पास बेंजीन है, इस पर ऐड हुआ है CH2 ग्रुप, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन कराना हमें HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ये आप खुद से कर सकते हो, करके बताओ। बताओ यहाँ मार्कोनी को लगेगा, एंटी मार्कोनी को? एंटी मार्कर बराबर। प्रोडक्ट बताओ, देखो क्या बनेगा। क्या है, और CH पे एक हाइड्रोजन। बस सही है प्रोडक्ट। ओहो, ऐसा होगा CH2 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 Br। देखिए यस सर। आपका बन गया 1 ब्रोमो अलग केस, ठीक है ना। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास है इथेनॉल का रिएक्शन HBr से, CH3 CH2 OH। रिएक्शन कराना किससे, HBr से। चलिए तो आप पहले खुद से गेस करिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये लिखा है ROH अल्कोहल प्लस HX, दिख रहा है।
ये मिल के बाहर निकल जाएंगे। RX plus water। हाँ, आर एक्स प्लस वाटर। अब इसके हिसाब से बनाइए प्रोडक्ट, देखिए क्या बन रहा है। समझ कट रही है। क्या प्लस H2। वेरी गुड, CH3 CH2 Br प्लस H2O। लेकिन वो ये नहीं कर, आप ये करिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका मैकेनिज्म लिखिए कि ये कैसे होता है। तो आ जाओ लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास एल्कोहल का HX के मैकेनिज्म लिखना हो तो सबसे वाले पहले केस में क्या होता है, H प्लस का अटैक होगा। हाँ। फिर उसके बाद वो प्रोटोनेशन हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो आपके हैलाइड आयन का अटैक होगा। आ जाओ, तो पहले हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH। इसका अटैक कराएंगे किससे, H प्लस से। मुझसे रोड लिखा है। एक से। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल पे H प्लस का अटैक करा दें, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH2 प्लस। हाँ। ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पर वाटर है, यस सर। और मुझे मालूम है वाटर के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। आपने कभी भी पढ़ा है वाटर के ऊपर प्लस चार्ज? देखिए, किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, CH3 CH2OH2 प्लस जो है ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़कर बाहर चला जाएगा। जैसे ये बाहर चलेगा, बताओ पानी के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा कि प्लस चार्ज रुक जाएगा? रुकेगा ना। रुकेगा। यानी ये प्लस चार्ज मैं मान के चलूँ यहाँ पर आ चुका होगा जब वाटर निकल जाएगा तब। अब प्लस चार्ज आ गया है तो क्या ब्रोमीन का अटैक करना आसान हो चुका है? यस सर। HBr में मेरे पास क्या था, H प्लस था और Br माइनस। तो H प्लस का अटैक तो हम पहले करा चुके पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन। तो इधर से हम ब्रोमीन आयन लेके आएंगे और ये ब्रोमीन के इधर से अटैक होगा। अटैक इस वाले कार्बन पर होगा कि इधर वाले कार्बन पर? CH2। हाँ, क्योंकि वहाँ प्लस चार्ज है। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br। हाँ। और क्या बाहर निकल गया, वाटर। अब बताओ प्लस चार्ज कहाँ चला गया? CH2 पे था ना, तो Br माइनस था तो। हाँ, उनके साथ बॉन्ड बना लिया, अब वो यूज हो चुका, न्यूट्रल हो चुका है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। आप एक काम क्या करो, आप क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पर नोट्स आप पढ़ लिया करें टॉपिक वाइज, तो क्वेश्चन थोड़े से आराम से हो जाएंगे आपके। अब आज आप क्वेश्चन करेंगे 30 तक। एक काम करो 36 तक ट्राई करके आओ। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 21 आप छोड़ दीजिएगा। अभी मत पढ़ाइए मत सर। ओवर